रमन भाई, आप स्क्रॉल करोगे? हाँ जी। ओम शांति सभी को। आज हम सुनते हैं बाबा के 15 तारीख के महावाक्य। रिवाइज डेट है 31/12/97। मुरली का टाइटल है इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। आज बाप दादा अपने नवजीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में नवयुग याद आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नवयुग भी कल आने वाला है। ऐसी स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह है। ऐसे आप आत्माओं को नवयुग आने की सदाकाल की खुशी है। ऐसे लगता है कि बस आज और कल की बात है। आज पुराना युग है, कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामानुसार आज और कल की बात है। ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो? नया वर्ष नवयुग की याद दिलाता है। यह उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था, कैसा युग था, कैसे राज्य था, कैसे प्रकृति दासी थी, सतो प्रधान थी। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही है। वह नई दुनिया कितनी सुंदर है। एक सेकंड में अपने राज्य अधिकार का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो। बस एक सेकंड में नवयुग में चले जाओ। जाना आता है कितने बार यह राज्य अधिकार प्राप्त किया है। याद है, अनुभव करो अपना राज्य कितना प्यारा है। न्यारा भी है तो प्यारा भी है। तो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं और बाप गिफ्ट देते हैं नवयुग के विश्व राज्य के अधिकार की। यह अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है, जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता। अचल है, अखंड है। तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना, तो यह गिफ्ट संभाल कर रखना। कोई डाकू यह गिफ्ट ले नहीं जाए। सबके पास डबल लॉक है ना। आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू आएगा। डाकू भी होशियार होते हैं। उन्हों को पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसीलिए अलबेले नहीं होना। तो इस नए वर्ष में स्व के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है?
कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वह तो है ही। नया प्लान क्या बनाया है? बाप दादा इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखने चाहते हैं। वर्गों की सेवा तो बहुत की है ना। अभी हर वर्ग का ऐसा एक एक रत्न तैयार करो, एक भी वर्ग मिस नहीं हो। क्यों? अभी जब समय समीप आ रहा है तो कोई भी वर्ग वाले उलझना नहीं दे कि हमारा वर्ग रह गया। एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का हो जो माइक का काम कर सके, क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले सबके मुख से एक आवाज निकले कि बाप आ गया। क्योंकि इस संगम युग में सभी धर्म स्थापक आत्माओं व सर्व वर्ग की आत्माओं में बीज पड़ना है। वह इतनी पावर अपने में ले जाएंगे कि जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वेंटर बनेंगे। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं। जो समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे, क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो। सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं। तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ। विदेश वाले भी और देश वाले भी एक एक सैंपल लाओ। सैंपल से अन्य अनेकों स्वतः ही बनते हैं, लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने। ऐसे बीज कहो, धर्म या वर्ग कहो, वो वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए। एक भी मिस नहीं हो, तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी व सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं। एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए। चाहे आपके नवयुग में कई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन्वेंटर निमित्त है, उन्हों को शक्ति आप द्वारा ही मिलनी है। जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। तब कहेंगे सर्व के सहयोग से सुखमय दुनिया की स्थापना। सहयोगी बन रहे हैं, लेकिन उनमें से अब विशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ, निमित्त बनाओ। निमित्त बनाने का बीज डालो। समझा क्या करना है? विदेश में भी अभी आईपी या वीआईपी के कनेक्शन तो सहज हो गए हैं ना। मुश्किल नहीं है ना। मुश्किल है या सहज है? तो आप सभी जब दूसरे न्यू ईयर में फिर आएंगे तो अगले न्यू ईयर की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखने चाहते हैं। एक साल है, कम नहीं है। देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे। तो हाँ जी, अवश्य करेंगे। कहो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। डबल विदेशी बोलो। सब विदेशी ताली बजाओ। अच्छा, देखेंगे
पहले कौन तैयार करता है, देश या विदेश? और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं? ठीक है ना? चारों ओर सुन रहे हैं, देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है, उनके मन में प्लान बन रहा है, यह करेंगे, यह करेंगे। अच्छा, यह तो हुआ विश्व सेवा। स्व के लिए क्या करेंगे, वह भी तो प्लान बनेगा ना। क्योंकि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने, चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे और भी जो जुबलियां होनी है, सभी ने दिल से उमंग उत्साह से अपने मन में यह बाप से वायदा किया है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। सभी ने यह वायदा किया है ना? डबल फॉरेनर्स ने वायदा किया है, तो सभी ने हाथ हिलाया। बाबा ने कहा, अच्छा, मुबारक हो। वायदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है। अभी सिर्फ निभाते रहना। वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं। फिर क्या होता, कभी माया चूहे के रूप में आ जाती, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती। बिल्ली क्या करती है, म्याऊ म्याऊ करती है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, मैं। तो यह बिल्ली की म्याऊ म्याऊ नहीं करना। चूहा क्या करता है, चूहा बेसमझ होकर जो आता है वह खा लेता है, काट लेता है। तो माया भी बच्चों के खजानों को काट कर खा लेती है। कभी शेर आ जाता है, शेर क्या करता है, निर्भय वालों को भय पैदा कर देता है। सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना, डबल लॉक लगाकर ही रखना। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। यह वर्ष सब बातों से मुक्त वर्ष मनाओ, मुक्ति वर्ष। जब यह मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो, सफलता लो। समझा? सफल करो, सफलता लो। क्या सफल करना है, जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, समय, संकल्प, श्वास व तन, मन, धन सफल करो। व्यर्थ न गवाओ, न आयवेल के लिए संभाल कर रखो। संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प यह आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास, संकल्प। एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो, चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा। चेक करो, सफल कितना किया, जमा कितना किया। और बाप दादा इस वर्ष यह विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पदम गुना सफलता का अनुभव करो। यह प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो।
सिर्फ सच्चे दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है। इसलिए सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन, हर समय सफल करो। सफल करना आता है, वह किनारे करना व संभालने बहुत आता है ना। किनारे नहीं करो, लगाओ। जब कहते हो कि अचानक सब होना है, एवर रेडी बनना है, तो जो भी है उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना, क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास है, तो जमा के खाते में क्या देखा? कई बच्चे समझते व कहते बहुत है कि हमारा यह भी जमा है, यह भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं समझते हैं, उससे बहुत कम जमा है। क्यों? वही पहला पाठ, मैं और मेरापन। मैंने किया, मेरी यह सेवा है, मेरा यह कार्य है। तो जमा करते समय वह समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन वह ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। यह ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो। मैंने यह किया, मैं यह करती हूँ, मैं यह करता हूँ, यह मैं नहीं। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा होगा, और मैं मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफर होकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। यह ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता है। इसकी चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। जब आप आदि रत्न आदि में स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था? क्या बोल निकलता था? मैंपन था। बाबा बाबा कहा, तभी वारिस बाबा के बने। जो आज सेवा के आदि बने, यह बाबा बाबा कहने का सबूत है। अभी बाप दादा के पास वारिस क्वालिटी बहुत कम आती है। क्यों? बाबा और मैंपन मिक्स है, इसलिए। तो इस वर्ष में बाप दादा खुली दिल से वरदान दे रहे हैं, जितना जमा करने चाहो उतना कर लो। अच्छा, जितना जमा करने चाहो उतना कर लो, कर लो, कर लो। सफल करो, सफलता मूर्त बनो। तो अच्छा, अभी कौन सा उत्सव मनाया? सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली वाले हाथ उठाओ। जिन्हों की सेरेमनी मनाई वह हाथ उठाओ। डबल सेरेमनी मनाई है, भारत की भी तो विदेश की भी। अच्छा, यह सेरेमनी मनाना अर्थात अपने आप को पक्की प्रतिज्ञा की स्टैंप लगाना। सेरेमनी मनाई, बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। साथ साथ जो संकल्प करते हो उसको ऐसी ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ जो सदा अविनाशी अटल रहे। मनाना अर्थात वायदा निभाना। तो ऐसी पक्की स्टैंप लगाई या कच्ची स्टैंप लगाई है? पक्की लगाई
यह सिल्वर जुबली वाले कुमार हाथ तो अच्छा हिला रहे हैं। पक्की मनाई है। अच्छा है। यह दृश्य भूल नहीं जाना। कभी भी कुछ भी कमजोरी आए तो अपने उत्सव का फोटो सामने लाना। हर एक का फोटो निकालते हैं ना, सबको मिलता है। तो ऐसे फोटो नहीं निकलता है, मतलब से निकलता है। फोटो इसलिए निकलता है कि जब ऐसा कोई समय आवे तो फोटो सामने रखना। ऐसे नहीं अलमारी में बंद रख दो, जो समय पर भी याद नहीं आवे। यह सबसे बड़ी सौगात है। यह स्मृति दिलाने की निशानी है। तो यह जो सिंधी ग्रुप आया है वह हाथ उठाओ। अच्छा, आपने उत्सव मनाया, फोटो निकला। अभी क्या करेंगे? संभाल कर रखेंगे ना। इस ग्रुप का हेड कौन है? तो इस ग्रुप का हेड जो है नारी भाई और गोविंद भाई। हेड तो पावरफुल है। अभी इस ग्रुप को बहुत 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 पक्का रखना, संभालना। उत्सव मनाया है सदा उत्साह में रहने के लिए। यह ज्ञान योग का उत्साह कम नहीं हो, सदा बढ़ता रहे। शक्तियों में जिम्मेवार कौन है? तो यह त्रिमूर्ति है। सभी की यूनिटी बहुत है। अमर रहना, अमर भव। अच्छे है। देखो, बाप दादा सिंधी ग्रुप को क्यों आगे रखता? वैसे तो सभी है ना, सभी एक दो से आगे और प्यारे हैं, लेकिन खास सिंधी ग्रुप को आगे क्यों रखता? इस सिंधी ग्रुप को चैरिटी बिगिंस एट होम, जहां से स्थापना हुई, उस स्कूल को जगाना है। इसलिए बाप दादा आप सभी को विशेष याद भी करता, निमित्त भी बनाया है। तो निमित्त बन अपने लौकिक कुल सिंधियों को जगाओ। रह नहीं जावे। फिर भी ब्रह्मा बाप का स्थापना का कार्य सिंध में हुआ है। तो जहाँ स्थापना हुई वह आत्माएं वंचित नहीं रह जाए। बाप दादा को भी उन आत्माओं पर तरस पड़ता है। ब्रह्मा का तो चैरिटी बिगिंस एट होम है ना, इसलिए ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को निमित्त बनाया है। समझा? जिम्मेवारी है या नहीं? यह होशियार है। देखो, जब स्थापना हुई तो पहला परिवार ब्रह्मा बाप का और साथ में आपका, माना नारी भाई का परिवार निमित्त बना। पता है ना? तो अभी आप क्या करेंगे? उत्तर बहुत अच्छा देता है। बाप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन। गुलाब नहीं, सिर्फ गुलाब क्या करेंगे? गुलाब जामुन खाएंगे ना। ऐसे नहीं, एक को कह रहे हैं सभी को निमित्त बनना है। और दूसरा है सावित्री का परिवार। आप लोगों को पता है आपका परिवार सेवा में पहले निमित्त बना है, विशेष सेवा को आगे बढ़ाया है। तो अभी क्या करना है? फॉलो लौकिक माँ बाप, तो फॉलो करना है। अभी बाप दादा देखेंगे दोनों परिवार क्या कमाल करके दिखाते हैं। अच्छा, अच्छा है। निमित्त बने हो, जैसे माँ बाप निमित्त बने, बड़े निमित्त बने, ऐसे फॉलो करो। ठीक है ना? देखो, स्पेशल बाप दादा आपसे मिल रहा है, तो लक है ना। अच्छा, अभी कुमार क्या करेंगे? कुमार 5,000 आए हैं, बहुत अच्छा। कुमार कोई नई कमाल करके दिखाओ। ऐसी कमाल दिखाओ जो असंभव को संभव करके दिखाओ। कुमारों को बाप दादा
विश्व की स्टेज पर एग्जाम्पल बनाकर खड़ा करने चाहते हैं। ऐसे कुमार हीरो पार्ट बजाएंगे पक्का, या हाथ उठाने तक? देखो, हीरो पार्ट बजाने वाले बेदाग हीरा होना चाहिए, डबल हीरो, बेदाग हीरा भी और हीरो पार्टधारी भी। ऐसे है। डबल फॉरेनर्स क्या कमाल करेंगे? डबल फॉरेनर्स ऐसी कमाल करके दिखाओ जो ऐसी आत्माओं को संदेश दो जो भारत के लिए माइक बने, क्योंकि भारत के माइक का भी प्रभाव है, लेकिन फॉरेन के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा। तो डबल फॉरेनर्स को ऐसे माइक तैयार करने हैं। करेंगे। अगले वर्ष माइक आना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ भाषण करके चले जाए, नहीं, संबंध में समीप हो। भले ज्ञान योग में नियमित नहीं बने, लेकिन माने कि सचमुच यह ईश्वरीय कार्य है और जीवन बनानी ऐसी चाहिए, लेकिन मेरे में हिम्मत कम है, उसमें भी कोई हर्जा नहीं। औरों के निमित्त माइक बनते बनते स्वयं बन ही जाएगा। वैसे सीधा स्टूडेंट नहीं बनेंगे, लेकिन सेवा के बल से दूसरों के निमित्त बनते, उसके प्रभाव से बन जाएंगे। तो सुना डबल फॉरेनर्स ने। अभी देखेंगे कौन सा देश निमित्त बनता है। जो भी देश निमित्त बने फिर उसको अवार्ड देंगे। डबल विदेशी वहां भी सुन रहे हैं, उन्हों की भी दिल में आ रहा है, ढूंढ रहे हैं किसको निमित्त बनाए। अच्छा, फॉरेन के यूथ ग्रुप हाथ उठाओ। तो 20 देशों से 170 यूथ ने रिट्रीट में भाग लिया है। अच्छा किया। अभी विदेश के यूथ ऐसी सेवा करके अपना ग्रुप तैयार करो। तो फिर जब महात्माओं का सम्मेलन होगा ना, उसमें आप सभी यूथ ग्रुप को निमंत्रण देंगे। तो आप यूथ के आगे यह महात्माएं जो है वह सिर झुकावे, समझा? तो ऐसा ग्रुप तैयार करो। यूथ ग्रुप के मास्टर जापान के ली भाई से अच्छा ग्रुप तैयार किया है। अभी ऐसा तैयार करो जो भारत के महात्माएं ब्रह्मचर्य में रहना असंभव व मुश्किल समझते हैं, उन्हों को यह यूथ अपने अनुभव से सुनावे कि मुश्किल नहीं है, सहज है, और हम सहज योगी सहज ब्रह्मचारी बने हैं। तो ऐसे पक्के ब्रह्मचारी योगी आत्माएं, इन्हों का प्रभाव उन्हों पर भी पड़ेगा। यह भी प्रत्यक्षता का एक निमित्त दृश्य बनेगा। गवर्नमेंट को भी दिखाएंगे कि यह यूथ देखो अपनी मनसा द्वारा भी विश्व कल्याण के निमित्त है। ठीक है ना? अभी पक्का ग्रुप चाहिए। ऐसे नहीं गवर्नमेंट और सन्यासियों के आगे रखे और कुछ समय के बाद फिर फेल हो जाए, नहीं, पक्के हो। ऐसा पक्का ग्रुप बाप दादा को बताना जो गारंटी करे कि हम अचल अडोल अविनाशी ब्राह्मण आत्माएं है, कुछ भी हो जाए हिले नहीं। तो ऐसा ग्रुप बाप दादा के सामने लाना। ठीक है ना? अच्छी हिम्मत वाले हैं। जहाँ हिम्मत है वह बाप की मदद है ही। अच्छा, मुबारक हो। भारत के यूथ भी ऐसे तैयार हो, ऐसे पक्के यूथ तैयार करो। आज पक्के, कल कच्चे नहीं। सभी ने वायदे लिख कर दिए हैं। तो बाप दादा लिखते हैं तो बहुत देख चुके हैं। सभी हंसने लगे थे, हंसते हैं। तो वायदे के पत्र बाप दादा के पास सभी के बहुत जमा है। तो भारत के यूथ बताओ, जो आज वायदा किया है वो फाइनल में रहेगा
या फाइनल रहेगा? क्या होगा? फाइनल होगा या फाइल में रहेगा? जो पक्के हैं वह हाथ उठाओ। इन्हों का वीडियो निकालो। यह वीडियो आप लोगों को भेजा जाएगा। फाइनल वायदा करने वाले एग्जाम्पल बनेंगे। बाकी फाइल तो बाप दादा के पास बहुत बहुत है, समझा? फाइल में नहीं रखना, फाइनल बनकर दिखाना। अच्छा। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। यही हम पॉज करेंगे 1 मिनट, सभी साइलेंस में। शांति। अभी हम सभी आज के मुरली से जो मुख्य पॉइंट्स है वो शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने न्यू ईयर गिफ्ट जो विश्व राज्य के बारे में बोला है, यह अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है। जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता, अचल है, अखंड है। तो ऐसी गिफ्ट मिल गए ना, तो यह गिफ्ट संभाल कर रखना। कोई डाकू यह गिफ्ट ले नहीं सके। जब सबके पास डबल लॉक है ना, आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। गोदरेज का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। तो गॉड ने ऐसा लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि समय, संकल्प और श्वास ये अविनाशी प्रॉपर्टी है, और बाबा ने 3 बार इसमें कहा सफल करो, सफल करो, सफल करो और सफलता को पाओ। ये बाबा ने वरदान दिया है। उसके लिए बाबा ने कहा कि जो है सच्ची दिल पर साहेब राजी, सच्ची दिल है, हिम्मत है, तो बाबा ने कहा फिर सब कुछ हुआ पड़ा है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप जी बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कुमारों से बात करते हुए कुमारों से कहा कि कुमारों को अभी कोई नई कमाल करके दिखानी है, असंभव को संभव करके दिखाना है। इसके लिए बाबा ने कहा कि कुमारों को बाप दादा विश्व की स्टेज पर एग्जाम्पल बनाकर खड़ा करना चाहते हैं, और ऐसा एग्जाम्पल बन के विश्व के सामने रहने के लिए कुमारों को बाबा ने कहा कि हीरो पार्ट बजाने वाले बेदाग हीरा होना चाहिए। उसके लिए बाबा ने कहा कि बेदाग हीरा और हीरो पार्टधारी, ऐसा डबल हीरा कुमारों को विश्व के सामने एग्जाम्पल बन के रहना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने बहुत सुंदर स्लोगन दिया, सफल करो सफलता लो। ओम शांति। और क्या सुना है बाबा ने? सभी को एक पॉइंट सुनानी है। ओम शांति। आज बाबा ने जो कहा है कि संकल्प, श्वास और तन मन धन सफल करना है, तो हम श्वास किस प्रकार से सफल कर सकते हैं? ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बताया बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो। सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलती है। ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ। विदेश वालों को और देश वालों को एक सैंपल
लाओ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बोला है कि कुछ भी करते हो तो ये नहीं सोचो कि मैं करता हूँ या मैं कर रहा हूँ, मैं करती हूँ। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा होगा, और ये मेरा बोलेंगे तो ट्रांसफर होकर व्यर्थ के खाते में जमा हो जाएगा। यह ऑटोमेटिक मशीनरी बहुत फास्ट है, आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता। इसलिए चेकिंग भी बहुत सच्चे दिल से, मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे किसी ने पूछा कि श्वासों को कैसे हम सफल करें, जैसे बाबा मुरलियों में कहते हैं श्वासोश्वास मुझे याद करो, अर्थात हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल जो भी हो, जो भी हम करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, अगर बाबा की याद हो हर कदम में, तो वो होता है श्वासोश्वास। हम बाबा की सफल, हम अपने श्वासों को सफल करते। और फिर बाबा ने कहा है कि जो हम सच्चे दिल से सेवा करना है, इसमें बाबा ने आदि रत्नों को याद किया है कि उन्होंने स्थापना में कैसे हर कर्म करते हुए सेवा में बाबा बाबा कहकर उन्होंने सेवा की। इसीलिए उस समय वारिस क्वालिटी वाले बच्चे निकले, और इतना बाबा ने कहा है कि सबूत दिया है सेवा का। तो अब इस समय बाबा कह रहे हैं कि इस समय मिक्सचैरिटी हो जाती है, सेवा करते करते बाबा भी होता है और साथ साथ मैंपन भी मिक्स हो जाता है। इसीलिए ये जो वारिस क्वालिटी बहुत कम निकली है। तो ये बाबा कहते हैं मैंपन को खत्म करो, है ना, सच्चे दिल से सेवा कर। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी का जो क्वेश्चन था कि श्वास कैसे सफल करें, तो इस आत्मा को ऐसा लगता है कि बाबा का उससे भावार्थ ऐसा है कि जैसा हम सांस लेते हैं, क्योंकि हम बिना सांस लिए तो कुछ सेकंड भी नहीं रह सकते। सो बाबा का उसमें से अर्थ ये है कि जैसे हर सांस लेते समय भी हम बाप को याद करते रहें। सो अगर हर सांस के साथ हम बाप की याद रखते हैं तो वो सांस जो है, श्वास जो है, वो सफल हो जाता है। ओम शांति। शांति। इसके साथ हम एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं जो श्वासोश्वास। तो जब भी हमारी श्वासें चलती है कार्य करते समय या हम योग में बैठते हैं, तो हम जो आत्मा के जो 7 गुण हैं वो एनर्जी हम अंदर भर रहे हैं। ऐसे हम हर कार्य करते भी कर सकते हैं, तो श्वासोश्वास सफल होगा और एक नवीनता भी आती रहती है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने पूछा है स्व के लिए क्या करेंगे, अभी तो प्लान बनेगा ना, क्योंकि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व में प्रकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने, चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे और भी जो जुबलियां होनी हैं, सभी ने दिल से उमंग उत्साह से अपने मन में यह बाप से वायदा किया है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। सभी ने यह वायदा किया है ना, डबल फॉरेनर्स ने भी वायदा किया है। सभी ने हाथ उठाया, अच्छा मुबारक हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने अटेंशन दिलवाया है कि मैं और मेरापन, इन दोनों बातों पर सावधान किया है। बाबा ने कहा है कि मैंने किया
मेरी यह सेवा है, मेरा यह कार्य है। तो जमा करते समय वह समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन यह ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल व्यर्थ खाते में जमा हो जाता है। यह ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं है। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो। मैंने यह किया, मैंने यह करती हूँ, मैं यह करता हूँ, डैश डैश। यह मैं नहीं। बाबा बाबा बोलो तो पदम गुना जमा होगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने डबल फॉरेनर्स के लिए कहा है कि फॉरेनर्स के माइक का प्रभाव डबल पड़ेगा। संबंध में समीप हो, ऐसे नहीं सिर्फ भाषण करके चले जाए, नहीं, संबंध में समीप हो। हिम्मत कम हो तो कोई हर्जा नहीं, औरों के निमित्त माइक बनते बनते स्वयं बन ही जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। श्वासोश्वास सफल करना मतलब जैसे भक्ति मार्ग में भी मंत्र दिया जाता है ना, तो उसको बोला जाता है कि इसको आप श्वास से, हर श्वास के साथ इस मंत्र को आप लो, तो जिसको बोला जाता है अजपा जाप। तो आपका सारा दिन, सारी रात, तो ये एक्सपीरियंस मुझे है, मुझे आत्मा को है कि जब मुझे मंत्र दिया गया था भक्ति मार्ग में, तो लगातार 4 to 5 years मेरा वो अजपा जाप चलता रहता था। रात को भी मेरी नींद खुलती थी तो मुझे लगता था कि वो अंदर ही अंदर जाप चल रहा है, श्वासोश्वास। तो बाबा ने कहा कि इसको सफल कैसे करना है, कि अगर अब आप उसको, मंत्र को हर श्वास के साथ लेंगे, मतलब बाबा का नाम लेंगे, बाबा का ज्ञान का सिमरन होगा, तो आपके श्वास जो है सतयुग में, मतलब आने वाले कल्प में जो है, आपके श्वास सफल होंगे। आपको श्वास मतलब उतनी लंबी उम्र होगी, क्योंकि जैसे हठ योग में भी कहा जाता है, लोग हठ योगी जो होते हैं ना, वो श्वास को रोकते हैं, श्वास को रोक के कई बार हठ क्रियाएं करते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो उम्र है वो श्वासों के हिसाब से लिखी जाती है। तो वो जो है श्वास रोक के अपनी लंबी उम्र के लिए, जितने श्वास रोके उतनी लंबी उम्र होगी, तो आगे आने वाले कल्प में हमारी उतनी ही लंबी उम्र होगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी योग करेंगे। शीतल बहन जी, आप योग करेंगे सभी हाँ का? जी। ओम शांति। जी, और होमवर्क भी देना बाद में आज के मुरली पे आधार। हाँ जी। ओम शांति सभी को। अभी सभी अपने अपने जगह पर बिल्कुल ही अलर्ट और बिल्कुल एकाग्र होकर बैठेंगे। बस हम रियलाइज करेंगे कि मेरे मस्तक के बीच मैं एक चमकती हुई, एक सफलता मूर्त, एक चैतन्य चकमगाती मणि, चारों ओर अपनी लाइट को फैलाते हुए मैं चमकती हुई मस्तक मणि इस देह को छोड़कर बहुत ही ऊपर आसमान की ओर एकदम हल्की फरिश्ते रूप में जा रही हूँ। इस पृथ्वी के ग्लोब के भी पार ऊपर, इस ब्रह्मांड से भी पार, चांद सितारों को भी पार करते हुए मैं नन्हा सा लाइट का फरिश्ता अपने अव्यक्त वतन की सैर करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ प्यारे बाप दादा अपनी बाहों को पसारे मेरा इंतजार कर रहे हैं।
मैं लाइट का फरिश्ता बाबा के समीप बाप दादा की गोद में जा रही हूँ। प्यारे बाबा की आंखों से बरसते हुए प्यार के सारे किरणों को अपने अंदर समा लीजिए। मस्तक मणि से आते हुए जहाँ स्वयं शिव बाबा विराजमान है, उस छत्र छाया में रहकर मैं स्वयं पावरफुल महसूस कर रही हूँ। बाबा मेरे मस्तक के ऊपर एक सफलता मुहूर्त का राज तिलक दे रहे हैं। और मेरे सिर के ऊपर मैं निमित्त आत्मा हूँ, ये जिम्मेवारी का ताज दे रहे हैं। इस स्वमान को लेकर बाप दादा के हाथ में हाथ देकर हम सभी यही वायदा करेंगे कि बाबा ने जो भी खजाने दिए हैं, आज से मैं उन खजानों को सफल करती रहूंगी। अपने तन को ईश्वरीय कार्य में लगाऊंगी। मन को शुभ भावना शुभ कामना के इन समर्थ संकल्पों में लगाऊंगी। एक एक रुपए को सफल करूंगी। तन मन धन समय श्वास को सफल करते हुए मैं सफलता की देवी या देव हूँ। अब एक सूक्ष्म बिंदी बनकर बाबा की आंखों में समा जाइए। भगवान सारी सृष्टि को निहार रहा है, तो मैं बाबा का नूर हूँ। अब पुनः मैं आत्मा व्यक्त वतन से लाल सुनहरे प्रकाश की ओर अपने घर में पहुंच गई। मैं आत्मा बिंदी और बाबा बिंदी बस उन अनंत रश्मियों में खो जाइए। किरणों की बाहों में समाकर ना कोई संकल्प, आत्मा और परमात्मा का मिलन, इस बीच रूप अवस्था का कुछ सेकंड हम अनुभव करेंगे।
मुझे आत्मा के ऊपर सारे विकर्मों का बोझ है, वो सेकंड में भस्म हो रहा है। अब ऐसी फुल्ली चार्ज में आत्मा पुनः सूक्ष्म वतन को पार करते हुए आकाश की ओर, धरती की ओर, अब जहां मेरा 5 तत्वों का शरीर है, उस शरीर के सामने मेरा लाइट का शरीर। अब हम बिल्कुल ही फील करेंगे कि 2 शरीर, मैं, मेरा लाइट का शरीर और मेरे सम्मुख ये 5 तत्वों का पुतला। अभी लाइट का फरिश्ता देह इस 5 तत्वों के शरीर में प्रवेश कर रहा है। अब मेरी सारी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है। मेरे अंग अंग से यह पवित्रता की किरणें वातावरण को बहुत पावरफुल बना रही है। मेरा एक एक अंग पावन बनते जा रहा है। अब धीरे धीरे मेरा शरीर भी लोप हो गया। बस मैं प्रकृति के बीच चमकती हुई एक चमचमाती चकमगाती मस्तक मणि। अब हम सभी इस आत्माभिमान में रहेंगे। मैं सफलता मूर्त चमकती मणि मैं आत्मा। कुछ क्षण के लिए सभी संकल्पों को बिल्कुल ही स्टॉप करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो सभी को पुनः एक बार ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, अभी हम सभी ओम शांति। ओम शांति। ओम अभी शांति। ओम शांति। अभी हम सभी ओम पूरे शांति। 7 दिन के लिए एक होमवर्क भी लेंगे और 7-8 दिन तक हम यही चिंतन करेंगे कि मैं सफलता की मूर्त या सफलता का देव या देवी हूँ। तो जैसे आज की मुरली से बाबा ने सभी खजानों को बेस्ट बनाने के लिए कहा है, तो हम सभी अपने तन, मन, धन, अपने समय को, अपने श्वास, अपने संकल्पों के ऊपर भी अटेंशन रखेंगे और एक नामी और इकोनॉमी का अवतार बनकर अपनी सभी खजानों को बढ़ाते चलेंगे।
तो हम सभी आज की मुरली से यही होमवर्क लेंगे और इन खजानों के ऊपर अटेंशन भी देंगे, और जैसे माया डाकू के ऊपर भी अटेंशन देंगे कि यह डाकू हमारे खजानों को लूट ना ले। तो यही होमवर्क भी लेंगे। और सभी पुनः एक बार सभी को ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। शांति। Om Thank you. Shanti to all the person. Om Om Shanti. Thank you, Baba. Om Shanti. Om Shanti. Have a good day. Om Shanti. Thank you everyone.